हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 21 अक्टूबर से बनने वाले सारे करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 को किसने जीत लिया है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात करें तो इस बार इसका होस्टिंग कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। किसके बीच में हुआ फाइनल मैच? तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। न्यूजीलैंड ने बनाए थे टोटल 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में साउथ अफ्रीका सिर्फ 126 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड ने 32 रनों से इस मैच को जीता। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इस मैच से रिलेटेड। तो इस बार ये T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग कहाँ पे हुई? दुबई में हुई। ये पहले बांग्लादेश में होने वाला था, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए अब ये दुबई में हुआ। जीता कौन इसको? तो न्यूजीलैंड ने जीता है इसको। पहली बार T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता है, इसको भी ध्यान रखें। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही हैं? तो ये एमिली मीर होगा। एमिली केयर करके हैं, ये रही हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये फोटो में दिख रही हैं एमिली केयर, इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी T20 वर्ल्ड कप से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो रहा है भारत देश पहले स्थान पर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में भारत पहले स्थान पर रहा है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फोरम यानी UNDF इसको पब्लिश करता है। भारत रहा पहले स्थान पर। भारत की लगभग 12.09% संख्या जो है BPL धारक है वो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के भी नीचे है। इसमें दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो वो रहा है पाकिस्तान रहा है। अभी हाल ही में आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें अगर पूछे भारत किस स्थान पे था तो उसमें भारत 105 प्लेस पर था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसको भी यही संस्थान जारी करती है UNDF, इसमें इस बार भारत 134 प्लेस पर आता है, इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस GK की तड़का वाली सीरीज को। आप लोग बताएंगे ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग को। पहला है इसमें, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? नीतू डेविड। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? MK स्टालिन को। और मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है? तो लंबी कूद से है, लॉन्ग जंप से। ड्रिबल, ये होगा ड्रिबल शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको किया गया मोहन जी को। ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता हैं मोहन जी, इनको सम्मानित किया गया है। 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करें हम लोग तो ये कहाँ पे दिया गया है इनको? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और अवार्ड देखते हैं हम लोग। 30 मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला इस बार 2023 में? बिल गेट्स को मिला है। और संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला 2023 का? तो सोनंग वांगचुक को मिला है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में आए मल्टी ओमिक्स पोर्टल का संबंध किस बीमारी से है? तो कैंसर से है। कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी, इसको भी ध्यान रखें। 2024 सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर डन को। हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो 156 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम के बीच में होता है। बाल बैडमिंटन में बाल का रंग होता है, किस कलर का होता है वो? तो पीले कलर का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तेलंगाना में भारत के दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रखी है। पहला वाला कहाँ पर ये रखा गया था? तो तमिलनाडु में हुआ था 1990 में, इसको भी ध्यान रखना आपको। और दूसरा वाला कहाँ पे हो गया है? ये तेलंगाना में हो गया, इसको भी ध्यान रखें। तेलंगाना की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से ये कट के अलग हुआ था। कैपिटल इसकी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और अगर ये पूछे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के थ्रू मिलाया गया था? ये भी अगर पूछे तो ऑपरेशन पोलो, इसको भी ध्यान रखना है। ये फोटो में दिख रहे हैं आपको राजनाथ सिंह, और यहाँ पर है वहाँ के मुख्यमंत्री ये रेवंत रेड्डी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? रेवंत रेड्डी, अनुमला रेवंत रेड्डी इनका नाम है पूरा। गवर्नर कौन है? विष्णुदेव वर्मा, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम अभी हाल ही में विकसित किया है? संभव नाम है उसका। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में कौन सा विस्फोटक उपकरण लॉन्च किया है? तो अग्नि अस्त्र। बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक संबंधित है किससे? तो तैराकी से, यानी स्विमिंग से संबंधित है।
पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? तो ये हॉकी में होता है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, इनको बनाया गया है। यहाँ पर I4C का मतलब क्या होगा? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये I4C का मतलब हो जाएगा। इनको अभी हाल ही में फोटो में है रश्मिका मंदाना, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साइबर क्राइम होता क्या है अगर ये पूछा जाए तो साइबर क्राइम होता है इंटरनेट के थ्रू कोई भी क्राइम होता है तो उसे हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। इसके 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बनाया गया। 2 यूटी बने थे, एक तो लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। यूटी बनने के बाद ये पहले मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, इसको भी ध्यान रखें आप। महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था मुंबई में, और इंडिया ने इसको जीता था श्रीलंका को हरा के। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला किस नंबर का देश बन गया है? तो ये 17वें नंबर का बन गया है। इस साझेदारी से होगा क्या? तो वहाँ पे जाके अब कोलंबिया में या कोलंबिया भारत में आके फिल्म की शूटिंग इजीली कर सकते हैं लोग। पहला वाला अगर पूछे किसके साथ समझौता हुआ था तो इटली के साथ हुआ था 2005 में। कोलंबिया की बात आई है, कैपिटल वहाँ की क्या होती है? बोगाटा, और करेंसी क्या है वहाँ की? कोलंबियन पीसो। हाल ही में डेंगू को महामारी किस राज्य ने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। अरे यार, हाल ही में डेंगू को महामारी किस राज्य ने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने। किसकी कैपिटल है कर्नाटक? तो बेंगलुरु की कैपिटल है ये, और बेंगलुरु में ही आपको क्या मिलेगा? इसरो का हेडक्वार्टर, इसको भी ध्यान रखना है। धरती का सबसे उच्चतम टेम्परेचर यानी तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया था इस बार? तो ईरान में। हैंडबॉल में पुरुषों के लिए गेंद का वजन कितना होता है? तो 425 से लेकर के 475 ग्राम के बीच में होता है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में ICMR ने किसके सहयोग से हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस विकसित किया है? तो IIT दिल्ली के। ये डिवाइस क्या है? तो ये टीबी होता है, इसका उपयोग टीबी की शुरुआती स्तर पर जांच करने के लिए किया जाएगा, और ये मरीज के घर पर भी लेके जा सकता है इजीली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और ये अभी तक जितने भी सिस्टम थे उससे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, इसलिए ये खास है। हाल ही में इसरो और जाक्सा ने मिलकर लूपेक्स मिशन को लॉन्च किया है। जाक्सा की बात आई है तो ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की है। इसरो कहाँ की है? तो ये है इंडिया की। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में एथेनॉल उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा इस बार? तो तीसरे स्थान पर भारत रहा है। पुरुषों के कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर। पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2020 में ये आयोजित हुआ था, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। और अगर पूछे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, इसको भी ध्यान रखें। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा प्रदेश टॉप पर रहा है? तो वो रहा उड़ीसा। T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कितना बनाया है? 297। तो पहला किसने बनाया था? तो पहला बनाया था नेपाल ने। कितना बनाया था? 314 रन, इसको भी ध्यान रखें। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो उड़ीसा में। और मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इसको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सिंगापुर में अपना पहला ब्रांच खोला है? तो ऐसा खोला है HDFC बैंक ने। HDFC की बात करेंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने किया है, इसको ध्यान रखें। पहली भारतीय महिला पहलवान जिसने विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता हो वो कौन है? विनेश फोगाट। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच की प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बाउट कहा जाता है।
हाल ही में बड़ा दसाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये नेपाल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। नेपाल की बात आई है, कैपिटल इसकी क्या होती है? काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपीज़। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और पीएम यहाँ के हैं केपी शर्मा ओली। और सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? काठमांडू में, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लाओस में हुआ है। आसियान का मेंबर भारत नहीं, इसको ध्यान रखें। और जो आसियान शिखर सम्मेलन इस बार हुआ है वो भी कहाँ पर हुआ है? लाओस में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के लोथल में। लॉन टेनिस में एकल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होती है 27 और लंबाई होती है 78, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज की होती है, इसको ध्यान रखें। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, फातिमा बीबी, वाई चंद्रचूड़, इन चारों में से कौन बने हैं? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे संजीव खन्ना, नवंबर महीने में। हाल ही में यूएसए ने कौन सी सुरक्षा प्रणाली इजराइल को देने की घोषणा की है? तो थर्ड। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं निकिता पोरवाल ने जीता है। 2024 के नानसेन पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया गया है? 5 लोग के वहाँ पे नाम लिखे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की है? तो शेतकारी समृद्ध स्पेशल ट्रेन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। पहला कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये तो नई दिल्ली में। और हाल ही में लद्दाख के किस ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो कक्सार ब्रिज का। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट में बताइए। कंटेंट कैसा लग रहा है आपके लिए, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, इसको कमेंट में छापिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।